हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग जीवों में विविधता पाठ के प्रश्नावली के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है। तो वर्गीकरण से अध्ययन आसान हो जाता है। उसमें उसके द्वारा हम लोग हर सभी प्रकार के जीवों के बारे में एक एक करके सबके बारे में जान सकते हैं, उनके पारस्परिक संबंध का पता चलता है। ये आप आंसर ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वर्गीकी का जनक किसे कहते हैं। तो कैरोलस लीनियस थे ना जी, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का जनक कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किन आधारों पर जीवों के विभिन्न समूहों में रखा गया। तो उनकी समानता और विषमता के आधार पर, समानता, समानताओं और विषमताओं, विषमताओं के आधार पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आदिम जीव किसे कहते हैं। तो ऐसे जीव जिनकी प्राचीन बनावट, शरीर की जो प्राचीन बनावट है वही प्राचीन बनावट के हैं और जिनमें कोई खास परिवर्तन नहीं आया है, उन्हें आदिम या प्रिमिटिव जीव कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अपेक्षाकृत उन्नत जीव को क्या कहते हैं। तो उनको जटिल जीव कह सकते हैं, है ना जी। वो अपेक्षाकृत उन्नत जीव जो होते हैं जटिल जीव कहला सकते हैं, जटिल जीव कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मोनेरा को किस आधार पर अलग किया गया है। तो इसमें सिर्फ प्रोकैरियोटिक, है ना, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक जीव को इस समूह में रखा गया है, रखा गया है। ठीक है ना जी। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, प्रोटिस्टा के 2 उदाहरण लिखे। तो देखिए प्रोटिस्टा के 2 उदाहरण, एक किसी के कोई सूक्ष्म जीव या कोई सरल जीव हो सकता है ना जी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसका। तो इसमें आपका अमीबा आ जाएगा, अमीबा हो जाएगा, अमीबा। और पैरामीशियम भी लिख सकते हैं इसमें, पैरामीशियम, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शैवाल को किस विभाग में रखा गया। तो जो शैवाल होता है उसे थैलोफाइटा विभाग में रखा गया है, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा में रखा गया शैवाल को, है ना जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, शैवाल एवं कवक के बीच के सहजीवी संबंध का एक उदाहरण देना है। ठीक है, तो सहजीवी संबंध का एक उदाहरण आप कह सकते हैं लाइकेन, लाइकेन इसका एक उदाहरण हो जाएगा। लाइकेन शैवाल और कवक के सहजीवी संबंध का एक उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ब्रायोफाइटा की एक विशेषता लिखें। तो ब्रायोफाइटा की अगर बात करेंगे तो इसमें अधिकांश हरे और छोटे पौधे होते हैं। इसमें अधिकांश हरे तथा छोटे पौधे होते हैं, छोटे पौधे होते हैं। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना जी। संघ पोरिफेरा के 2 उदाहरण। तो संघ पोरिफेरा का उदाहरण आपका साइकन हो जाएगा, अच्छा, डायलोनेमा हो जाएगा, और भी उदाहरण हो सकता है, काफी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 2 समुद्री जंतु, क्या कह रहा है कि एक वर्ग मत्स्य का तथा एक संघ इकाइनोडर्मेटा के नाम लिखिए। तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो पहला तो हो जाएगा मत्स्य का मेढक, मेढक आ जाएगा यहाँ पे। और दूसरा आपका स्टार फिश ले लेते हैं, तारा मछली, है ना जी, तारा मछली इसमें हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, नम मिट्टी में पाए जाने वाले एक एनेलिडा का नाम लिखिए। तो केचुआ हो जाएगा इसमें, केचुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक स्वतंत्र जीवी प्लेटीहेल्मिंथिज्म का नाम लिखें। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आपका प्लानेरिया हो जाएगा, प्लानेरिया हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्या कर रहा है कि उपसंवर्टिवेटा का एक प्रमुख विशेषता बताया। तो जो यहाँ पे जो उपसंवर्टिवेटा होते हैं उनके कह सकते हैं कि सिर में विशेष प्रकार के संवेदी अंग होते हैं जो सूंघने वगैरह की जो क्रिया है वो सब करते हैं। तो ये एक विशेषता लिख सकते हैं कि सिर में विशेष प्रकार के जोड़े संवेदी अंग होते हैं। ठीक है, काफी है इतना लिखना, या उसमें ये भी लिख सकते हैं कि जिनसे वर्टिब्रेटा जंतु
देखने, देखने, सुनने तथा सूंघने जैसे कार्यों को करता है। अच्छा, सूंघने जैसे कार्यों को करता है, को करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। संघ कार्ड डेटा क्या एक विशेषता को लेकर। तो इनमें नोटो कार्ड उपस्थित रहते हैं, हम लोग जानते हैं ना जी। इनमें नोटो कार्ड उपस्थित होता है, ये काफी है। या और भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि अधिकांश कार्डेटा या कार्डेटो में, ऐसे लिख सकते हैं, कार्डेटो में यह उपास्थि या अस्थि के बने अंतःकंकाल कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी में परिवर्तित हो जाता है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। समझ गए? चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। अति लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो गए। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।